सकते हैं मैं खड़ा हूँ एक और सजग और जागरूक किसान के पास में, जिन्होंने अपनी खेत की बाउंड्री पर, खेत की मेड़ पर शीशम के पेड़ लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि शीशम एक इमारती लकड़ी है और इसको फर्नीचर में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है मार्केट में, क्योंकि आप देखेंगे कि सोफ़ा वगैरह बनाने के लिए, कुर्सी टेबल बनाने के लिए, आपके बेड बनाने के लिए फर्नीचर में शीशम का बड़ा उपयोग किया जाता है। और शीशम को पालने के लिए, इसको उगाने के लिए कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप देख सकेंगे किसान साथी ने अपने पूरे खेत की बाउंड्री पर करीब 1 किलोमीटर में लंबे एरिया में शीशम के पौधे करीब लगा रखे हैं। तो आपको दिखा दूँ मैं, ये अभी 3 साल का पौधा हुआ है शीशम का। मैं करीब आ जाऊँ, ये अभी शीशम का 3 साल का पौधा हुआ है। 3 साल के पौधे की आप गर्थ देख सकते हैं, इसकी मोटाई देख सकते हैं। यानी आने वाले इसमें 3 साल में या मैक्सिमम 4 साल में, 5 से 7 साल में शीशम को काट कर बेचा जा सकता है। किसान की सजगता का एक और परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ शीशम का फसल को 3 साल हो गया है, उसके साथ ही किसान ने यहाँ पर टीक का प्लांटेशन करवा दिया है। सागौन के पौधे लगवा दिए अपनी बाउंड्री पे, ताकि जैसे ही शीशम की फसल कटेगी उनका जो टीक का जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। हालांकि शुरुआती कंडीशन में टीक का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि वो छाया में शीशम की कैनोपी में है। लेकिन जैसे ही ये फसल कटेगी ये पौधा आपको तैयार मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इस शीशम के पौधे से लगाने से 3 सीधे बेनिफिट्स किसान को हो रहे हैं। पहला तो ये कि एक तो बाउंड्री पे लगा हुआ, जिससे बाउंड्री बन रही है, जिससे मवेशी उसकी फसल को ख़राब नहीं करें। दूसरा, इससे लकड़ी का उत्पादन मिलेगा। जानकारी के अभाव में उन्होंने शुरुआती कंडीशन में शीशम लगाया, लेकिन बाद में उनको लगा कि टीक में, सागौन में ज़्यादा बेनिफिट है, तो शीशम के नीचे ही सागौन का प्लांटेशन करवा दिया। मैं हमारे साथी से कहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखाएं उसको। शीशम के नीचे ही सागौन का प्लांटेशन करवा दिया, ताकि जैसे ही शीशम की फसल कटेगी, ये शीशम की लकड़ियाँ काटी जाएगी, तो इनको टीक का पौधा रेडी मिले। इस तरीके से पूरे 1 किलोमीटर पर इन्होंने लगवाया है। अब इसके 3 बेनिफिट, जो मेजर बेनिफिट है, बड़े बेनिफिट है, वो समझ लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट इसका कि बाउंड्री बन रही है। दूसरा बेनिफिट इसका कि ये जो मेड़, जो खाली जगह पड़ी थी, इससे कोई उत्पादन नहीं मिल रहा था, सड़क के किनारे थी, तो एक तो इनको यहाँ से इससे लकड़ी का, शीशम का उत्पादन मिल जाएगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, जब तक ये सागौन का पौधा तैयार हो जाएगा उससे बेनिफिट कमाएंगे। तो अगर किसान जागरूक और सजग है तो कम जगह में, ऐसी जगह में जो अनुपयोगी है, जिसका कोई उपयोग नहीं करते हैं किसान, नदी किनारे वाली मेड़ हो या बड़े किनारे जिसको खाल बोलते हैं, जहाँ पानी देने का स्थान हो, ऐसी जगह पे, या रोड किनारे वाली बाउंड्री, इन पर आप चाहें तो ट्री का प्लांटेशन करके, पेड़ों का प्लांटेशन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और निश्चित मुनाफा कमा सकते हैं। निश्चित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इस खेत में सोयाबीन लगा हुआ है। पता नहीं है कि ये सोयाबीन किसान के घर में पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। हो सकता है अधिक बारिश होने के कारण ये सोयाबीन खेत में खराब हो जाए। हो सकता है अभी से पानी चला जाए तो ये किसान, इसके जो फल है वो पकने में दिक्कत दे जाए। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि ये 3 साल की अपेक्षा 4 साल जरूर ले सकता है, लेकिन 4 साल बाद निश्चित तौर से उत्पादन देगा, बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा किसान को। तो जो बनी की खेती होती है वो निश्चित होती है, उसमें उत्पादन मिलना और उसमें आमदनी मिलना निश्चित होती है। लेकिन हम जो किसान परंपरागत फसल बोता है, जैसे गेहूँ है, चना है, मक्का है, इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। हो सकता है किसी साल फसल बहुत अच्छी हो जाए, हो सकता है किसी साल फसल हो ही ना। तो ऐसे में जब किसान नुकसान में जाता है, तो उस समय ये मेड़, किसान की जो फालतू पड़ी ज़मीन है, अनुपयोगी पड़ी ज़मीन है मेड़, ये उनके काम में आती है कि बाई चांस किसी कारण से उनको अगर खेत में नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई वो अपनी मेड़ से करे और किसान को किसी के आगे झूली ना फैलाना पड़े, किसान कभी घाटे में नहीं जाए और हमेशा आमदनी दोगुनी, आपका जो उत्पादन आपको खेत से मिल रहा है उससे अधिक उत्पादन आपको मेड़ से मिल रहा है। तो मेरा सभी किसान बंधु से आग्रह है कि आप जहाँ जितनी आपके पास भूमि है उस पर आप चाहे तो सागौन के पौधे लगाएं, उस पर चाहे तो आप शीशम के पौधे लगाएं, उस पर चाहे तो आप जाम के पौधे लगाएं, उस पर चाहे तो आप चंदन के पौधे लगाएं, जो आपको लगता है कि मुझे इसमें बेनिफिट है। हम हमारे हिसाब से कोई पौधा रिकमेंडेड करेंगे तो आप सोचते हैं कि हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमको मार्केटिंग से कोई लेना नहीं, हमको 2 काम है। पहला काम, हमको धरती को बचाना है। जितना अधिक पौधा लगाएंगे उतना अधिक हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। इसी साल की गर्मी में आपने देखा होगा कि हमारा जो टेम्परेचर का पारा है वो 48 पार चला गया था। अगर यही हालात रहे तो आने वाले 4-5 सालों में ये टेम्परेचर और बढ़ेगा, दुनिया धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे होगी, जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम जिस धरती से हमने पौधे को काट कर उसको वीरान कर दिया है, उसको हम वापस हरा भरा कर सकते हैं। हमारे पास जितनी उपलब्ध जगह है, किसान के पास खेत की मेड़, आप अपने घर आंगन में जहाँ उपलब्ध जगह है वहाँ पे आप पौधे लगाइए, अच्छी क्वालिटी के पौधे लगाइए। तो उस पौधे लगाने से एक तो हम धरती को बचा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, साथ ही साथ एक नई आमदनी का हम जरिया बना रहे हैं। तो सभी किसान बंधु जहाँ जिसके पास जो उपयोगी जमा उस पर पौधे जरूर लगाएं। धन्यवाद, थैंक यू।